Hello children, welcome to another interesting session today. Today we are discussing about compounds. Again from the chapter is matter around us pure, class 9. We are separating the topics to make you understand clear. Compounds क्या है? Two or more elements को जोड़कर जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं compound. I'll give you one example for that. That is water. And in compounds, the elements which are joining have different property, and the compound which is formed is something different. अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने chemical reactions पढ़े in lower classes also 6, 7, 8 onwards. तो उस chemical reaction में आपने देखा है कि reactants को मिलकर एक product बनता है, और जो product बनता है उसकी जो property है वो reactant से match नहीं करती. Similarly here also, for every compound, the two elements which are reacting are not having the same property when they become into a product. So have a check. Very easy example I'm going to give you now. Compound में हम ले रहे हैं water. Water is a compound. अब formula आप लोगों को पता ही है H2O. अब ये compound H2O बना कैसे? हम H3O क्यों नहीं लिखते? हम HO क्यों नहीं लिखते? हम O2H क्यों नहीं लिखते? हम H2O ही क्यों लिखते हैं? रीजन है, the reason is the ratio. कंपाउंड्स बनते ही हैं प्रॉपर रेशियो में जुड़कर. जब तक वो प्रॉपर रेशियो में नहीं जुड़ेंगे तब तक वो एक प्रॉपर कंपाउंड नहीं बन पाएंगे. सो जस्ट हैव अ लुक. आई एम नाउ सेपरेटिंग हाइड्रोजन नाउ and oxygen now, and we are discussing how they formed into water. Hydrogen कभी भी atomic form में exist नहीं कर सकता, मतलब एक single H exist नहीं कर सकता. उसको exist करने के लिए दूसरे H के साथ जुड़ना पड़ता है. So then it becomes H2. I hope this is clear. Oxygen can survive, but then it can also survive by combining. वो कैसे होता है अब मैं आपको इस बारे में बताऊंगी. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. These are the numbers specific to all elements. Every element has specific atomic number, and the combination also depends on these atomic numbers. तो ये 1 है. अब हमारे पास तो 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि मैंने आपसे बताया ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसके पास भी एक एटॉमिक नंबर है, इसके पास भी एक एटॉमिक नंबर है. अब एटॉमिक नंबर्स क्या होती है पहले ऑक्सीजन से जानते हैं, आप हाइड्रोजन से भी जान सकते हैं. तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है. ये रहा वो न्यूक्लियस जिसके अंदर हाइड्रोजन का प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक सिंगल प्रोटॉन अंदर बैठा हुआ है इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड दिस एरिया इज द एनर्जी शेल विच इज टर्म्ड एज द के शेल. इस एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बट इस एनर्जी शेल में क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 ही है हाइड्रोजन का, तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा नहीं. बट द मेन टॉपिक इज के शेल में होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तभी वो स्टेबल माना जाता है. हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है. आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं, एटॉमिक नंबर of any atom is equal to the number of protons, and that number of protons is equal to the number of electrons. So सब कुछ equal है. Atomic number equal to number of protons, and this is equal to number of electrons. तो अगर हमारा atomic number 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा. अगर हमारा प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा. पर चेंज क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम. 1 हाइड्रोजन एटम. नाउ लेट अस सी इन द सिमिलर वे द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो ये रहा ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस.
इसके अंदर 8 protons हैं, positively charged. 8 protons are there inside the nucleus. P is equal to 8. अगर 8 है तो बाहर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अभी मैंने आपको बताया कि अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी 8 होने चाहिए, बट चार्जेस आर डिफरेंट. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो देख लीजिए. सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहले K वाले शेल में पहुंच जाएंगे. नाउ द K शेल इज स्टेबल. बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6. अब इसका दूसरा एनर्जी लेवल बनेगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. बट अब जिस तरह से K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए, उसी तरीके से द L शेल, this is named is L. This shell should have 8 electrons to be stable. पर क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो L शेल के हिस्से में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अब उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा टिपिकल है. हैव अ लुक. इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, जिस तरह हम डायरेक्शंस बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स फीड हो जाएंगे. उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में आ जाएगा. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं एंड स्टेबल हैं. आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये दोनों तो पेयर में हो चुके हैं. 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं. टोटल 8 एटॉमिक नंबर है वो भी कंप्लीट हो चुका है. कैसे देखिए, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में L शेल में 6, तो 8 टोटल हो चुके हैं. पर उसके बाद भी ऑक्सीजन के पास 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं टू बी पेयर्ड. तो नाउ in this case the oxygen atom will be very active to get the pairing of the electrons. तो क्या होगा? It will very easily pair with one hydrogen here. You know one hydrogen atom, I just now told you, one hydrogen atom is only one electron. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम का है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के पेयर हो गया. तो अब दोनों के पास 2 हो गए. सिमिलरली जो ये वाला है वो कहीं और से किसी और हाइड्रोजन के साथ पेयर हो जाएगा. तो अब ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लास्ट शेल में, और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच हो गए इन द फर्स्ट शेल. सो बोथ आर नाउ इन स्टेबल कंडीशन. अब आप देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर को. आपका ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये H2O से मैच नहीं करता? 2H, ये रहे 2H, और ये रहा एक सिंगल O, ये रहा सिंगल O. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ 8 इन नंबर. यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हमने नहीं लिए, ये उसका एटॉमिक नंबर है. ऑक्सीजन 1 ही है. ओके, सो दिस इज हाउ द हाइड्रोजन कंपाउंड is formed with the combination of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. और इन्हें अगर हमें अलग करना है तो हम कभी भी इन्हें फिजिकली या गर्म करके पानी को हम अलग नहीं कर सकते. इसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन विच इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ही यूज करना पड़ेगा. एंड इफ यू पीपल आर रियली इंटरेस्टेड टू नो the very easy method of electrolysis, please comment. I'll definitely get back to you. Thank you. Stay tuned.